वापस से इंट्रो दे देता हूँ अपना। मैं हूँ आशीष राजपूत। ठीक ना। और आज आपको डे 5 है। ठीक, जो अपने अब सीखेंगे कि कैसे सेटअप क्या क्या करना है और कैसे एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग करना है, एआई टेस्टिंग करना है। ओके। सो इंट्रोडक्शन ऑफ एंड्रॉयड ऐप पेन टेस्टिंग। ठीक ना। क्या है एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग और क्यों ये मैटर करता है 2025 में। ठीक ना। और रियल वर्ल्ड टूल्स और रियल एप्लीकेशन को चेक करेंगे और लाइव प्रैक्टिकल बताएंगे एमुलेटर सेटअप के साथ। ठीक ना। सो क्या है एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग, मतलब एंड्रॉयड ऐप पेन पेन टेस्ट यार, सॉरी, एपीके पेन टेस्टिंग। सो मैंने बताया था जैसे कि वेबसाइट इज डिफरेंट लेआउट। ठीक ना। और ऐप का डिफरेंट लेआउट होता है। लाइक आप जोमेटो पे जाओगे तो उसके अंदर वेबसाइट के फीचर्स कुछ अलग होते हैं, ऐप के फीचर्स कुछ अलग होते हैं। लाइक फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ और होता है और ऐप पे कुछ और होता है, सिमिलर नहीं होता है। सो ऐप बहुत ज़्यादा वर्नेबल होते हैं वेबसाइट के मुकाबले। तो लोग वेबसाइट पे ही करते रह जाते हैं, कोई ऐप पे नहीं आता है। अपन जो आते हैं उनको चीज़ें मिलती हैं, जैसे आप। चलो अब करते हैं चीज़ों को। तो पहले मैं पीपीटी बता देता हूँ कि आज क्या 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 सीखेंगे। आज हम सीखेंगे लैब सेटअप, ओके, नॉक्स प्लेयर के ऊपर, और एसएसएल पिंगी बाईपास एंड रूट डिटेक्शन बाईपास यूजिंग फ्रीडा एंड ऑब्जेक्ट, एपीआई वनएबिलिटी हंटिंग देखेंगे, बिजनेस लॉजिक फ्लो देखेंगे, टूल एंड टेकवेज। ठीक ना। नॉक्स प्लेयर इंस्टॉल करना है, ये सब चीज़ें करना है, मैं आपको चीज़ें सब बता दूंगा। ठीक ना। और प्रॉक्सी डॉट का यूज़ भी दिखा दूंगा आपको मैं। ठीक। सो चीज़ें हैं, ओटीपी बाईपास बता दूंगा आपको मैं, आईडोर बता दूंगा मैं। ठीक ना। और बिजनेस लॉजिक बग बता दूंगा। ठीक। तो टूल जो जो यूज़ करने वाले हैं, नॉक्स प्लेयर, बबसूट, प्रॉक्सी ड्रॉइड, फ्रीडा, ऑब्जेक्शन, और एपीआई टेस्टिंग के लिए हम बबसूट यूज़ कर लेंगे। ठीक ना। और अदर टूल में अपना एडीबी आ जा रहा है, रूट सर्टिफिकेट इंस्टॉलर आ जा रहा है। ठीक ना। सो नाउ करते हैं स्टार्ट। ठीक ना। सो सबसे पहले हम नॉक्स प्लेयर करेंगे। ठीक है। नॉक्स प्लेयर डाउनलोड कर लेते हैं। ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, आपको मैं फोल्डर बता देता हूँ। ठीक ना। ओके, इट्स ओके। ये रहा नॉक्स प्लेयर। सेटअप करते हैं, यस करके, एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन देके। ठीक। नॉक्स प्लेयर है क्या, जैसे कि मैं बताता हूँ कि फिजिकल डिवाइस मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपको हमेशा एमुलेटर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल डिवाइस के अंदर अगर आप रूट करते हैं, जेल ब्रेक करते हैं, तो उसकी वारंटी फर्स्ट ऑफ ऑल चली जाती है। दूसरा, हार्डवेयर इश्यूज आएंगे, सॉफ्टवेयर इश्यूज आएंगे, जिससे कि आपका फ़ोन ब्रेक हो सकता है। तो हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एमुलेटर यूज़ करें। ठीक ना। तो ये गेमिंग एमुलेटर है, बट हम यूज़ करेंगे टेस्टिंग के लिए इसको। ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक ना। इसको रिजेक्ट करते हैं, ओपेरा नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं चाहिए। अब ये इंस्टॉल होता है। तब तक बता देता हूँ आपको कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको सब करने के लिए, आपको पाइथन रखना होगा, इंस्टॉल करना होगा, आई मीन। देखिए, आपको पाइथन मिल जाएगा यहाँ पे। मैं ऑलरेडी पाइथन 3.13 यूज़ कर रहा हूँ और इंस्टॉल कर चुका हूँ। आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कर लेना चाहिए इंस्टॉल, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक। ओके। 73% हो चुका है। जस्ट वेट, जब तक होता है ये इंस्टॉल, क्योंकि चीज़ें एक्सप्लेन भी करनी है आपको, तो मैं 1 बाय 1 करूँगा। ठीक। सो नाउ स्टार्ट।
जैसे कि ये देख सकते हैं आप कि एमुलेटर स्टार्ट हो चुका है। ठीक। तो पहले मैं आता हूँ नॉक्स असिस्टेंट के अंदर। उफ, समथिंग रॉन्ग। जस्ट वेट, रिबूट हो रहा है। सो लॉग इन कर लेता हूँ वापस से मैं। आ रहा हूँ, स्क्रीन आ जाएगा सर। वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं पहले। वेब। गूगल मीट, हाँ सॉरी, जूम मीट। नाउ कनेक्टिंग। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सर आपको रिक्वेस्ट आई होगी, एक्सेप्ट कीजिए। सैम। या फॉर व्हाट? मेरे को रिक्वेस्ट किस चीज की? हाँ, स्क्रीन शेयर करने का। मेरी कनेक्ट किया ना मैंने, इसीलिए। ओके। नहीं, तुम्हारे पास तो परमिशन ऑलरेडी है, नहीं स्क्रीन तुम्हारी नहीं, चेंज है। हो गया, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बोला, नॉक्स असिस्टेंट को स्टार्ट करते हैं। गेम सेंटर है, यहाँ पे है मल्टी ड्राइव मैनेजर। यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर है एंड्रॉयड 7 32 बिट। इसको डिलीट करते हैं। ठीक। एमुलेटर को डालते हैं, अपने को नीडेड यही है, एंड्रॉयड 9 64। ओके, नाउ डाउनलोड हो रहा है ये। तब तक जैसे मैं बता रहा था कि आपको नीड है ఏంది ధీమా पाइथन। उसका ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ವಾಡ್ನೆ ऑलरेडी माइक चालू है। அந்த उसी को தமிழ் म्यूट கூட कर दो। ஈஸியா கத்துக்கிறாங்க பெரியம்மா அவங்க ஆனா वेट, ये माइक कहाँ से स्टार्ट हो गया? माइक 50 चालू, मैं தடவை म्यूट नहीं कर सकता उनको। 50 एक தடவை मिनट, मैंने तो தமிழ் என் குழந்தை கூட आशीष, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है या फिर तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? सॉरी, जब वो म्यूट हो गए थे ना, तो मैंने अपने आप को म्यूट कर लिया था। ठीक ना।
पिप इंस्टॉल फ्रीडा पहले करेंगे हम, उसके बाद में पिप इंस्टॉल फ्रीडा टूल्स करेंगे हम, उसके बाद में पिप इंस्टॉल ऑब्जेक्शन करेंगे हम, ठीक ना। इंस्टॉल हो गया ये, ठीक ना। अब क्लियर करता हूँ मैं इसको। अब चेक करते हैं फ्रीडा -ps -, वर्जन। ओके, वर्जन चेक कर लेते हैं कौन सा करंट वर्जन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हो चुका है और फ्रीडा वर्जन दिखा देता हूँ। लेटेस्ट वर्जन है 17.2.11। ओके, सो यहाँ पे इसे स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इसके बराबर है। यहाँ पे आते हैं और अपने को जनरल सेटिंग करना है। पहले पहले लैंग्वेज चेंज करना है, तो वेट। इंग्लिश करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं अपने। हाँ, इसको फ़ोन में कर देते हैं। फ़ोन में साइज़ ये करके। ओके, अब ये मोबाइल में हो गया, फ़ोन का लेआउट, डिवाइसेस हो गया, डिस्प्ले हो गया, जनरल सेटिंग हो गया। इसको इंग्लिश करके सेव कर देते हैं। ठीक, नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे मोबाइल लेआउट हो चुका है ये। तब तक मैं अपना बबसूट भी ऑन कर लेता हूँ। और ये बताता हूँ कि बबसूट डाउनलोड कहाँ से करना है, ठीक ना। सो बबसूट की ऑफिशियल वेबसाइट है पोर्टसुगर करके, यहाँ पे आपको आना है portsugar.net /bub करके। ओके, और यहाँ पे आपको मिल जाए कम्युनिटी एडिशन, यहाँ पे आना है आपको और गो स्ट्रेट टू डाउनलोड पे जाना है। और यहाँ पे अपने डिवाइस के हिसाब से आपको डाउनलोड कर लेना है सीधे। ओके, और इंस्टॉल कर लेना है। सो डिवाइस हो चुका है, ये भी हो गया। अब देख लेते हैं कि रूट परमिशन इसको अलाउ है कि नहीं। रूट दे देते हैं, सेव करते हैं, रीसेट नाउ करते हैं और सेट कर लेते हैं। ठीक, अब इसे बंद कर लेते हैं और ये चालू होता है। तब तक नॉक्स पे आना है आपको और राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन पे आना है। ओके, मतलब क्लिक करके आपको ये पाथ पे आना है और ये पाथ पे आने के बाद आपको CMD टाइप करना है। CMD जब टाइप करेंगे तो ADB डिवाइसेस करेंगे। ये बता रहा है कि ये पोर्ट पे ये डिवाइसेस अभी लिसन में है, मतलब ये डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। ठीक, सो
अपने को डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रीडा, क्योंकि अपने को फ्रीडा रन करना है, ठीक ना। सो इधर आते हैं और फ्रीडा रिलीज के ऊपर, फ्रीडा रिलीज में आ गए। और सर्वर, सर्वर आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड 9 है, 64 बिट है, तो ये एंड्रॉयड है और 64 बिट के लिए है, ठीक ना। आपको सर्वर डाउनलोड करना है फ्रीडा का, ठीक। इसको डाउनलोड कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। नाउ मैं बता देता हूँ कि फ्रीडा चीज़ क्या है। अ, देखिए, फ्रीडा जो है वो डायनामिक ऐप टेस्टिंग के लिए है। जो ऐप टेस्टिंग डायनामिक मतलब ये है कि जो गोइंग ऑन, यानी जो रन करते हैं अपने ऐप को, तो जब सर्वर से कम्युनिकेट करता है ऐप तो उसको डायनामिक कहते हैं। और स्टैटिक मतलब कि वो बस कोड रहता है, आपका कोड ऑफलाइन जो होता है उसको स्टैटिक टाइप होता है। और डायनामिक यानी वो क्लाउड से कम्युनिकेट करता है, वेबसाइट से कम्युनिकेट करता है। ओके। सो यहाँ पे इसका कमांड दे के रखा हुआ है, पिप इंस्टॉल फ्रीडा टूल्स, पिप इंस्टॉल फ्रीडा। ओके, पाइथन के लिए, ठीक। नाउ मैं फ्रीडा डाउनलोड कर चुका हूँ, आई थिंक। देख लेते हैं फ्रीडा डाउनलोड हो चुका है कि नहीं। देखिए, फ्रीडा डाउनलोड हो चुका है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ इसको मॉडिफाई कर देते हैं, फाइल का नाम फ्रीडा सर्वर कर देते हैं, फ्रीडा सर्वर पे कट करते हैं। और हमें आना था बिग नॉक्स में ना, नॉक्स प्लेयर के इसमें आए। यहाँ पे आना है आपको नॉक्स बिन के अंदर, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पेस्ट कर दिया। और ये सर्वर को अपने को एमुलेटर के अंदर डालना है, क्योंकि एमुलेटर के अंदर फ्रीडा इंस्टॉल करना है। अपने यहाँ पे तो हो चुका है विंडोज़ के अंदर, अब यहाँ पे करना है। तो फाइल सेंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे एडीबी पुश, ठीक ना। और यहाँ डालेंगे फ्रीडा, फ्रीडा सर्वर आ गया। यहाँ पे कौन से पाथ पे देना है, अपने को देना है डेटा स्लैश लोकल स्लैश टेम्प, क्योंकि अपने को टेम्परेरी डेटा यहाँ पे अलाउ रहता है। अब ये पुश हो चुका है और ये हो चुका है 45 से लेके 69। अभी 100 हो जाता है, देख लेते हैं। हाँ, एडीबी शेल करेंगे, एडीबी शेल किया, OMI कर लेते हैं। रूट यूज़र हूँ, ओके। क्या आना चाहिए आपको, रूट होना चाहिए। अगर रूट नहीं है तो आप सू करेंगे तो रूट हो जाएगा, ओके। नाउ cd स्लैश डेटा स्लैश लोकल स्लैश टेम्प, ls करके देख लेते हैं क्या फ्रीडा सर्वर का है यहाँ पे, ओके। नाउ इसको परमिशन देते हैं रन करने के लिए, ch मोड फ्रीडा सर्वर। नाउ ये हो चुका है फ्रीडा सर्वर। अब स्लैश करके फ्रीडा और एंड लगा देंगे तो ये रन में चला जाएगा। नाउ फ्रीडा रन कर चुका है, अपने को वेरीफाई करना है कि फ्रीडा सही में रन हुआ है कि नहीं। तो डालेंगे फ्रीडा -ps -UAI। तो फ्रीडा में जितने भी, मतलब ये डिवाइस के अंदर जितने भी ऐप इंस्टॉल है सब यहाँ आ जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक। तो फ्रीडा सेटअप यहाँ तक हो चुका है। नाउ अपने को इंस्टॉल करना है रिक्वायरमेंट एप्स, ओके। सो मैं बता देता हूँ कहाँ पे है वो एप्स। ये दो एप्स हैं। ट्राइड हो चुका, हो रहा है। रूट सर्टिफिकेट वाला कर देते हैं। चेक कर लेता हूँ।
मैं आपको ऐप की लिंक दे दूंगा, ठीक, क्योंकि ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। सो ये ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। सो इंस्टॉल कर लेता हूँ ऐप को। ठीक, ऐप इंस्टॉल हो चुका है, डन कर देते हैं। अब आ जाते हैं बर्प में, ठीक ना। ना प्रॉक्सी में आते हैं, प्रॉक्सी सेटिंग्स में आते हैं बबसूट के अंदर। और यहाँ पे इंटरफेस है वो उसको चेंज करते हैं, क्योंकि ये अ, इसकी आईपी अलग है और अपने विंडोज़ की आईपी अलग है, तो ऑल इंटरफेस करते हैं जिससे ये हो जाए। नाउ ये ऑल हो चुका है। नाउ एक्सपोर्ट करेंगे। नाउ DER फॉर्मेट, और इसको सर्टिफिकेट को डेस्कटॉप पे करेंगे। cert.crt। ओके, नाउ एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। इसे क्लोज कर देते हैं और सर्ट इसको इसमें डाल देते हैं, ठीक ना। इसमें सेंड कर चुके हैं। अब इसको अलाउ कर दिया मैंने। नाउ इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, सेकंड वाले पे आके, और फाइल में आएंगे। आपको यहाँ मिल चुका है cert.crt। ये बाय पोर्ट फिगर का है, ठीक ना। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। नाउ ये इंपोर्ट हो चुका है, ठीक। अब आ जाते हैं अपने इसके अंदर, आईपी कॉन्फ़िग करेंगे, एंटर करेंगे, और अपने को आईपी चाहिए कौन सी, V4 आईपी चाहिए। V4 आईपी लेके कॉपी करेंगे यहाँ से, सेटिंग में आएंगे, नेटवर्क एंड इंटरनेट में आएंगे, वाईफाई में आएंगे। नाउ एडिट पे जाएंगे, प्रॉक्सी के अंदर आएंगे, मैनुअल करेंगे, पेस्ट करेंगे आईपी को, पोर्ट 8080 डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें सेटअप करके रखा हुआ है यहाँ पे कि आईपी ऑल और 8080 पोर्ट के ऊपर। तो जो भी ये वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो इसका ये पोर्ट ओपन है इसके अंदर, तो इस पोर्ट से इस डिवाइस से और विंडोज से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक। नाउ ये हो गया। ऑक्सीड्रॉइड में आते हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं, अलाउ करते हैं, पेस्ट करते हैं आईपी को, कोड देते हैं 80, 8080 हुए। नाउ प्रॉक्सी ड्रॉइड को ऑन कर देते हैं। नाउ प्रॉक्सी ड्रॉइड ऑन हो चुका है, और देखते हैं क्या रिक्वेस्टें आ रही हैं। आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, फ्रीडा सर्वर तो रन हो रहा है, हमें एक और चीज़ करनी है। हमें, ओके, सही था वही, फ्रीडा पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक। फ्रीडा -ps -UAI। नाउ चेक करते हैं क्या हमारा ऐप दिख रहा है टेस्टिंग वाला, जैसे दूध वाले करके ऐप है, उसका पैकेज नेम दिख रहा है, ठीक। नाउ कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ डालते हैं फ्रीडा
हाइफन यू हाइफन एफ, पैकेज नेम। अब इसका रूट डिटेक्शन बाईपास करना है अपने को, सो एस एल बाईपास रूट गिटहब करके डाल देंगे। सो यहाँ पे पहला रिपो देखते हैं, फ्रीडा रूट एसएसएल बाईपास, ठीक ना, द मालवेयर न्यूज़ करके इन्होंने बनाया है 3 साल पहले, ठीक। सो डाउनलोड कर लेते हैं इसको। डाउनलोड करने के इसको डेस्कटॉप पे कर देता हूँ मैं, ठीक। डेस्कटॉप पे हो चुका है, ये सही है। इसकी भी लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप सर्च करके रिपो देख सकते हैं। सो नाउ मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक कर कॉपी पाथ ऐसे पाथ करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे हाइफन एल कर देता हूँ, जिससे ये लोड स्क्रिप्ट हो गया, ये फ्रीडा हो गया, ये लोड स्क्रिप्ट हो गया, और ये पैकेज नेम हो गया। नाउ एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या। सो नाउ मैं जहाँ तक था मैं बताता हूँ वापिस से कि हमने पैकेज नेम निकाला, ठीक, कि हमें पैकेज नेम के ऊपर इस पे टेस्टिंग करना है, किस पे, दूध वाले पे, ओके। और ये रहा है दूध वाले, और मैं बताता हूँ पहले कि क्यों अपने को स्क्रिप्ट की नीड है। जो मैंने स्क्रिप्ट डाउनलोड की है ये वाली, क्यों इसकी नीड है आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि ऐप को रन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ही, बिना स्क्रिप्ट के। ओके, मैं एक बार वापस इसे रीसेट कर देता हूँ, ठीक। सो जैसे ही रीसेट होगा तो यहाँ से हट जाएगा चीज़ों को लेके। जब जब आप नॉक्स को स्टार्ट करेंगे तब तब आपको फ्रीडा सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। शेल कर लेते हैं, स्लैश डेटा स्लैश लोकल स्लैश टेम्प स्लैश फ्रीडा सर्वर, ऐसे ले लेते हैं, ओके। ओके, मैं फ्रीडा सर्वर रन कर देता हूँ यहाँ से ऐसे। ओके, ऐप क्लोज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे कर लेते हैं। फ्रीडा हाइफन यू हाइफन एफ यानी पैकेज नेम, ठीक ना, यूटिलिटी हाइफन यू करके, एफ से पैकेज नेम, एल से लोड स्क्रिप्ट, ओके। नाउ एग्जीक्यूट करेंगे इसे। नाउ ये डायनामिक कर रहा है, चेक कर रहा है, ये बाईपास कर रहा है, चेक कर रहा है, ठीक ना। सो नाउ देयर इशू विथ ऐप, मेरे को अब दिखाता हूँ आपको मैं कि क्यों इशू कर रहा है। मेरे को इसे प्ले स्टोर से अपलोड करना पड़ेगा। तो नाउ मैं ऐप स्टोर पे आता हूँ, साइन इन पे क्लिक करता हूँ। अभी आपको देखते हैं, लॉगिन आ गया, लॉगिन आ गया। अगर मैं प्रॉक्सी ड्रॉइड को अगर इनेबल नहीं करता तो ये चीज़ नहीं होती। सो मैं आपको वापस स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक ना। तो पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। जस्ट वेट, लॉगिन हो रहा है। पासवर्ड डाल देता हूँ, ईमेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड डाल दिया।
नाउ वेरिफिकेशन आया मेरे डिवाइस पे, यस कर दिया, नंबर डाल दिया। एग्री कर दिया। बैकअप ऑफ कर दिया। सो आपको मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा, ठीक ना। मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ इस साइड से, चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं यहाँ पे। सो नो थैंक्स। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ डालता हूँ दूध वाले ऑनलाइन फ्रेश ऐप। दूध वाले पे आ गया मैं, यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। इसके 5 लाख यूज़र्स हैं, 5 लाख यूज़र्स हैं इनके, ठीक ना। और इनका मैं वीपीटी कर चुका हूँ नाउ। ये क्लास ख़त्म होने के बाद इसका बग पैच हो जाएगा विद इन 7 डेज। नाउ इंस्टॉल हो रहा है ये। यहाँ हर चीज़ की रिक्वेस्ट आ रही है। सो गाइस, एक चीज यहाँ पे बताना था। तो देखो, काफी लोगों का मैसेज आ रहा था कि रियल वर्ल्ड पे आप लोग सिर्फ दूध वाले को ही क्यों टारगेट करोगे। सो दूध वाला हमारा एक टारगेट है, हमारे बोल जो सकते हो वीएपीटी क्लाइंट है, वीएपीटी। क्लाइंट है हमारे वीएपीटी। हाँ, तो दैट्स वाई हमारे पास आपके पास आपको दिखाने के लिए एक रियल प्रोजेक्ट है कि हम लोग रियल प्रोजेक्ट पे कैसे काम कर सकते हैं, जब हम लोग पेन टेस्टिंग फुल्ली सीख सकते हैं। और हमने सेम काम वेबसाइट पे भी करा, और ये अभी एंड्रॉयड पे भी हो रहा है। सो वी कंटिन्यू। ओके, ठीक है। जैसे दूध वाला यहाँ पे आ चुका है, ऐप ओपन करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डोमेन देखते रहिएगा। इसका एमुलेटर स्लो होता है बट वर्किंग होता है। बहुत सारी चीज़ें रनिंग में हैं। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको इसको रहने देना है, आपको प्रॉक्सी डॉट को रहने देना है, ठीक। नाउ आई थिंक मुझे वापस से रिसेट कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ग्लिच आ रहा है नॉक्स में। कोई दिक्कत नहीं, होता है। आपको मैं बताऊंगा कि क्यों एसएसएल वाला ज़रूरी है, पहले तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। डैशबोर्ड पे आ गया, इसको स्टॉप कर देता हूँ ऑडिटिंग वाला। दूध वाले ऐप को लॉन्च करता हूँ और नाउ टारगेट के अंदर आता हूँ। तो आप देखिए मैं लॉगिन पे आ गया, ठीक ना। तो सो यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हाँ ठीक है, चलिए मैं डाल देता हूँ अपना नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट किया ओटीपी का। आप देखिए आपको यहाँ पे आपको कहीं भी इसका डोमेन का नाम नहीं आया। ओके, नाउ मैं सर्च करता हूँ इसके अंदर हिस्ट्री में आके 7881142513। आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये एसएसएल मतलब क्या है, इसको
मैन इन द मिडल नहीं कह सकते हैं, तो ये मैन इन द मिडल नहीं हो पा रहा है। मैन इन द मिडल यानी ये कि सेम वाईफाई से जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उनका डेटा आप रीड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो नाउ मैं क्लोज कर दूंगा ऐप को। ठीक है, और फ्रीडा वापस से मेरे को रन करना पड़ेगा एक और बार। तो एडीबी शेल डेटा लोकल टेम्प फ्रीडा ओके एंड करके ये रन हो चुका है। मैं फ्रीडा चेक कर लेता हूँ वापस से। फ्रीडा हाइफन पी एस हाइफन UAI। ठीक, जैसे कि यहाँ दिख रहा है फ्रीडा वर्किंग कर रहा है। ओके, नाउ फ्रीडा यूटिलिटी फंक्शन जो पैकेज नेम है वो लोड स्क्रिप्ट। ओके, नाउ मैं रन करता हूँ इसको, और आप देखिए फ्रीडा ऑटोमेटिक इसको कनेक्ट करेगा और रन करेगा। ये बाईपास कर रहा है सुपर सू कमांड नॉन, ठीक ना, सब चेक करता है। ठीक, और ये हो चुका है बाईपास। तो अब टारगेट में आते हैं। टारगेट में इसे क्लियर कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ टारगेट जो भी लिस्ट है। नाउ इसे भी क्लियर कर देता हूँ। लॉगिन पे आता हूँ, नंबर आता हूँ, नंबर अपना डालता हूँ 7881142513। ठीक, ना OTP सेंड करता हूँ। उफ, सो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सेकेंडरी ऐप बता देता हूँ, ये ऐप नहीं हो पा रहा है। ठीक ना, आ, मेरे अनदर ऐप जो क्लाइंट है उनका बता देता हूँ। पर बताने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि कृपया करके जो ऐप आपको मैं बता रहा हूँ उस पर टेस्टिंग ना करें। ठीक ना, अगर आप कुछ भी करते हैं तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। एज फॉर्मेलिटी वी ओनली टीच फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ओके, हम्म, बाकी तुम लोग देख लेना तुम्हें क्या करना है। अगर बिल्कुल गलत काम करोगे तो जेल जाना ही है। बिल्कुल। कोई रोकेगा नहीं, उस टाइम मैं पहले लेके जाऊंगा, ठीक है। इस कंपनी से हमारी एग्रीमेंट हो चुकी है, चीज़ें हो चुकी है, बस इनको रिपोर्ट सबमिट करना बाकी है। तो इस वजह से ऐप वर्नेबल है। तो आप कुछ और ना ट्राई करें, जो आपको मैं बताऊंगा वही आप देखें, पर उसे ट्राई ना करें। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप ऑथोराइज यूजर नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑथोराइज हूँ। ओके, नाउ ओपन द ऐप। मैं ऐप ओपन करता हूँ। नाउ यहाँ डाल देता हूँ मैं भिवंडी, क्योंकि भिवंडी का ही है ऐप। देखो यहाँ पे ऐप आ गया। ठीक ना, ऐप रन कर रहा है, उसकी रिक्वेस्टें आ रही हैं। ठीक ना, सो मैं एक बार फ्रीडा का यूज़ कर लेता हूँ ऐप रन करने के लिए, कि मेरे को आगे कोई इशू ना आए इस चीज़ को लेके। नाउ चेद लो। नाउ देखते हैं क्या ये डिटेक्ट करता है। नाउ इशू हो रहा है, इससे एक बार एग्जिट कर लेता हूँ। ऐप डेटा क्लियर कर लेना चाहिए जब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो। ऐप इन्फो स्टॉप।
स्टोरेज, सिस्टम क्रैश हो गया क्या? यस। जैसे यहाँ पे टारगेट आ चुका था, इन्फॉर्मेशन भी आ रही थी, ठीक ना, इनके एपीआई आ गया था, एपीआई वर्जन 1, ठीक ना। नाउ ऐप इन्फो, फॉरेंसिक स्टॉप, स्टोरेज, क्लियर, क्लियर ऑल डेटा कर दिया मैंने। अब वापस से यहाँ आते हैं और रन करते हैं फ्रीडा सर्वर को। फ्रीडा सर्वर रन में है कि नहीं चेक कर लेते हैं। फ्रीडा सर्वर गोइंग ऑन। नाउ ऐप बाईपास करेंगे। सो ऐप बाईपास, जिसमें डोंट वरी, आता हूँ मैं। तो सर यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लीजिए। ओके, बट व्हाट? एडबी शेल स्लैश डेटा स्लैश लोकल स्लैश टेम्प स्लैश फ्रीडा हाइफन सर्वर। ओके, और ये ठीक है। नहीं, डिस्क करप्ट हो गया था, इस वजह से चीज़ें हो गई थी, इशू। ओके, एडबी शेल करते हैं। सी डी डेटा स्लैश लोकल स्लैश टेम्प। ओके, मैं एक बार इसमें देख लेता हूँ, इसको ऑफ करके। एडबी पुश रीडा सर्वर डेटा स्लैश लोकल स्लैश टेम्प। नाउ इग्नोर। नाउ फ्रीडा सर्वर हो चुका है। एडबी शेल cd डेटा स्लैश लोकल स्लैश टेम्प ch मोड फ्रीडा सर्वर। नाउ
फ्रीडा सर्वर, फ्रीडा सर्वर रन कर रहा है, ठीक ना। फ्रीडा -ps -uai नौ, सब अच्छा है। फ्रीडा सेटअप अच्छे से हो चुका है। अलाउ, अब शूट रन कर लेता हूँ मैं, तब तक पिक्चर्स में आ जाते हैं। प्रॉक्सी ड्रॉ इंस्टॉल कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं इसे, स्टार्ट कर देते हैं। नाउ प्रॉक्सी ड्रॉइड हो चुका है। सर्टिफिकेट मैनेजर इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। नाउ ये हो चुका है, ओपन कर लेते हैं। परमिशन देके अलाउ कर लेते हैं। फाइल में आ जाते हैं, सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, नाउ ये डन हो चुका है। अगेन मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको। लाइव ऑडिट स्टॉप कर देते हैं अभी, साइन इन कर लेते हैं। ओके, तो मैं साइन इन करता हूँ, तो स्टॉप करता हूँ स्क्रीन को एक पल के लिए। मेल आईडी डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ। नाउ डिवाइस पे मेरे आ गया वेरिफिकेशन, वेरीफाई कर लेता हूँ। नाउ नंबर वेरीफाई हो चुका है। ओके, प्ले स्टोर अपडेट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं।
नाउ अपडेट हो चुका है वापस से। साइनिंग। नाउ मेल आईडी मांग रहा है, वापस से लॉगिन करता हूँ। मेल डाल देता हूँ। डाल दिया मेल। नाउ पासवर्ड डाल देता हूँ। आशीष, तुम्हारी स्क्रीन शेयर नहीं है? हाँ, मैंने लॉगिन करने के लिए किया है वापस से, देखना। सो गाइस, कंटिन्यू ही कर रहा हूँ। नाउ डन वाईफाई वाला काम। नाउ ये भी डन। इधर आ जाते हैं, प्रॉक्सी में आ जाते हैं, इंटरफेस। आपको जब जब आप बर्प करेंगे तो बर्प के अंदर आपको हमेशा ऑल इंटरफेस करना पड़ेगा, ओके। ठीक। ये बर्प में आ गए। ठीक। ऑडिट लाइव चालू कर देते हैं। क्राउलिंग चालू कर देते हैं। टारगेट आ चुका है। नाउ मैं रन करता हूँ फ्रीडा की स्क्रिप्ट। फ्रीडा यूटिलिटी फंक्शन पैकेज नेम लोड स्क्रिप्ट रन। ओके। पाइथन इशू कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है ये। ओके, मैंने शायद फ्रीडा रन नहीं किया होगा। ओके, तो फ्रीडा रन कर देते हैं। एडीबी शेल करते हैं। cd data स्लैश लोकल स्लैश टेम्प। ओके, स्लैश लगा देते हैं यहाँ पे करते हैं डॉट स्लैश फ्रीडा। मेरे हिसाब से मैंने परमिशन दिया है कि नहीं दिया, तो फिर दे देते हैं एक बार। डॉट फ्रीडा एंड करके रन कर देते हैं। नाउ चेक करते हैं, क्योंकि मैंने फ्रीडा ही चेक नहीं किया था उस समय। ना ये वर्किंग कर रहा है। ऐप रन करते हैं। नाउ ऐप को रन किया जा रहा है, चेक कर लिया गया है। देखना, क्लास लोडेड हो गया है। सेट डिलीवरी लोकेशन करते हैं। नाउ ये लोकल ऐप है तो यूज़र अच्छे खासे हैं, अपन लोकल ऐप है, ओके। एज अ स्टार्टअप ही है ये भी। ठीक। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एपीआई जेटलो करके आ रहा है, ओके। सो स्कोप में ले लेते हैं, या फिर मिलेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ना माई प्रोफाइल पे आता हूँ मैं, इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ मैं, लॉगिन पे आता हूँ, नंबर डालता हूँ 7881114251 ओके। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ये नंबर जा रहा है, ओके। इसको डू रिस्पॉन्स करते हैं, आई मीन डू इंटरसेप्ट। इसका रिस्पॉन्स देखते हैं, इसका रिस्पॉन्स क्या है। तो यहाँ पे मेरा इंफॉर्मेशन आ गया है विदाउट ओटीपी, ओके। बिना ओटीपी डाले मेरे को यहाँ पे मेरा यूज़र आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाई है कि नहीं वो बता देगा, बैन है कि नहीं, ये सब चीज़ें आ गई। ठीक। तो
अब ये ओटीपी वेरिफिकेशन वाला जो रिक्वेस्ट है, ये देखिए सेंड एसएमएस ओटीपी वाले पे डू रिस्पॉन्स करते हैं। नाउ यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है कि मेरे में बैलेंस कितना है, ओके मेरे वॉलेट में बैलेंस कितना है। और ये जो एसएमएस पे जा रहा है ओटीपी, अपने यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ओटीपी में टाइप कर देता हूँ 86125। नाउ इसको मैं सेंड कर देता हूँ 25। मैं फॉरगेट, मैं भूल गया, वापस से मेरे को ओटीपी देखना पड़ेगा। तो कोई नहीं, रिक्वेस्ट देखते हैं। नाउ इसको सेंड ओटीपी का रिस्पॉन्स देख लेते हैं। यहाँ पे 2 था, ओके इसको 2 डाल देते हैं। नाउ मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है, ठीक, सक्सेसफुल। नाउ नाउ रिपीटर में ले लेते हैं, देखिए हो गया। सो ये है आईडोर, आपका ओटीपी वाला मैंने बता दिया है, ठीक ना। अब वॉलेट में दिखा देता हूँ। वॉलेट में कुछ नहीं है अभी, जो कि वो फेक था, क्योंकि ऐसे ही डेटा लोड होता है। मतलब यूज़र आईडी करता हूँ, यूज़र आईडी ये रहा, वॉलेट में ₹0 है, ठीक। रेफरल कोड मेरा ये रहा, मेरा मेल आईडी आ गया, और मैं चेंज करता हूँ इसको 3 करके। नाउ दूसरे की आईडी आ गई है। नाउ इसको मैं लेता हूँ इंट्रूडर में। इंट्रूडर में लेने के बाद मैं ऑल क्लियर कर लेता हूँ, ठीक। नाउ मैं आपको बस 10 ही दिखाता हूँ, ठीक। पेलोड सेट करते हैं, पेलोड पोजीशन करते हैं, नंबर करते हैं 1 to 9 करते हैं, ठीक। सो ये क्या हो रहा है मैं आपको भी सब बताऊंगा। फर्स्ट पेलोड देखते हैं, फर्स्ट पेलोड गया 71 वाला गया। क्या यूज़र है? यूज़र है, ठीक ना। उसका इंफॉर्मेशन आ गया। देखिए आपको यूज़र आईडी साथ, अब देखो यूज़र आईडी आप चेंज करते जाएंगे, आपको डेटा दिखते चला जाएगा, ठीक। सो नाउ ये हो गया यहाँ पे। इसको मैंने रिमेंबर चॉइस कर लेता हूँ। अब मैनेज एड्रेस पे आता हूँ, ठीक। ये मेरा एड्रेस है, देखते हैं मेरा एड्रेस का सही में। एड्रेस वाली रिक्वेस्ट देखते हैं, ओके। नाउ एड्रेस वाली रिक्वेस्ट देख लेते हैं एक बार, ओके। ये देखिए मेरा एड्रेस आ चुका है। तो जस्ट रिपीटर में लेता हूँ मैं, मेरा एड्रेस दिख रहा है कि मैंने 2 एड्रेस यहाँ पे शेयर करके रखा है इनके साथ। तो 71 वाला करके देखता हूँ, ये भी हो रहा है, ठीक। किसी और का है, यहाँ से आपको सामने वाले का एड्रेस मिल जाएगा, और फर्स्ट वाले में नाम था, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया, बट आपको सामने वाले का नंबर मालूम होना चाहिए लॉगिन करने के लिए। और ऑर्डर हिस्ट्री सब चीज़ें हो ही गई है। नाउ मैं ट्राई कर लेता हूँ कैसे बिजनेस लॉजिक बग है या भी नहीं, ठीक। स्पाइसी में चला जाता हूँ, कोई नहीं। आई थिंक नॉक्स क्रैश हो चुका होगा, ओके। हाँ ये इशू है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा सेटअप। आई होप आपको क्लास में मज़ा आया होगा, क्योंकि देखो मैंने तो यहाँ तक था वो सब चीज़ें, तो सही है। बाकी ऐसे बिजनेस लॉजिक वर्क के ऊपर आपको नहीं, मतलब डिपेंड रहना चाहिए, और नहीं करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। सो आज का सेशन यहीं तक था, ठीक ना। और मैं आपको बोल चुका हूँ, आप उस ऐप को टेस्ट नहीं करेंगे, मैं ही उस ऐप को टेस्ट कर सकता था, क्योंकि मैं हूँ ऑथराइज बंदा हूँ, ओके। आशीष, हम्म। हेलो। हाँ हाँ एम आई बिल्कुल। ऑडिबल? हाँ बोलिए। वर्क थ्रू वाला जो पीपीटी था वो आप कवर नहीं करे, तो एक बार उसको भी कवर कर रही तो यार। नहीं, वर्क थ्रू के अंदर भी यही था, ऑथेंटिकेशन बाईपास, आइडोर वनएबिलिटी, फाइनेंशियल लॉजिक ये- बग, ओके। सो आपको मैं बता देता हूँ, ओके, रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे चीज़ों को। जैसे कि मैंने हाँ बताया हाँ। API V3 सेंड OTP, ओके। तो जैसे ये OTP मेरा गया, उसके रिस्पॉन्स में आ गया कि मैसेज ट्रू है, और आपका OTP ये है, जैसे आपने देखा, ठीक ना, आपने शायद देखा, ओके।
तो दूसरा वाला दिखा देता हूँ, टारगेट एप्लीकेशन, ठीक ना। वर्चुअल अकाउंट डिटेल बैलेंस आप देख सकते हैं। यूजर ऑथेंटिकेशन, ओटीपी क्या मैकेनिज्म देख सकते हैं आप, ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं, बट वो बहुत लेंदी था और वो प्रोसेस में टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। रेफरल सिस्टम आपको मैंने दिखाया था कि वहाँ पे रेफर ऐप करके ऑप्शन था, तो आप रेफर करके भी चीज़ें कर सकते हैं, बट उस ऐप के अंदर रेफर करने के बाद आपको एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका रेफरल मिलेगा। तो वो चीज़ें भी थी। बाकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड वॉलेट टॉपअप चीज़ें थी, पर वो मैंने नहीं किया और नहीं करना चाहूँगा मैं भी खुद से भी। तो यहाँ पे रेस्ट एपीआई आपको दिखा दी मैंने, जो एपीआई की रिक्वेस्ट थी ये वाली, इसको रेस्ट एपीआई कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ एपीआई, सोप एपीआई एंड रेस्ट एपीआई। ओके, तो बिजनेसेस के अंदर सोप एपीआई चलती है, लाइक फाइनेंशियल वेबसाइट, बैंक वेबसाइट की, इसलिए स्लो होती हैं, बट रेस्ट एपीआई फास्ट होती हैं। ठीक है। ओटीपी डिस्क्लोज है या एपीआई, जैसे मैंने आपको बताया, रिक्वेस्ट किया ही उसका रिस्पॉन्स में ये आ गया। और आप देख सकते हैं फिजिकल जो बंदा है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, 2FA कम्प्लीटली बाईपास हो जा रहा है। अब किसी का भी अकाउंट क्या बोलते हैं टेक ओवर कर सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के जितने भी यूज़र हैं सब इन्फेक्टेड हैं यानी अफेक्टेड हैं। ओके, तो कभी भी डेवलपर के लिए रिकमेंडेशन यही है कि कभी भी ओटीपी रिस्पॉन्स में ना आए और वो सर्वर साइड पे ही रहे कंफर्मेशन के लिए। और आईडोर जैसे मैंने आपको बताया, यूजर इन्फॉर्मेशन, तो ये रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आपको मैंने दिखा दिया था। ठीक है, ठीक है, सही है। अब ये चीज़ें हैं, ठीक ना। ओके, टॉप अप वाला जो सिस्टम था, तो वहाँ पे अमाउंट वाला सिस्टम था, गेटवे की रिक्वेस्ट चेंज करना, मैंने कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं हो पाया और नहीं करना भी चाहूँगा, मैंने जैसे आपको बताया मैंने। ओके, आई होप आपको मज़ा आया होगा और आपने सीखा होगा आज के दिन कुछ अच्छा। सो सेशन यहीं पे एंड होता है। Now the recording is और off सपोर्ट करते and रहें।